अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ना है। बेसिक डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मिक्सचर तक पढ़ लिया था। तो आज हमने एटॉमिक नंबर से स्टार्ट लेना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। हर एटम का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि जिसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। एटॉमिक नंबर से ही हर एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन होती है। एटॉमिक नंबर पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स मौजूद होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो हमारे पास होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। एटॉमिक नंबर जो है इसको डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जितने प्रोटॉन प्रेजेंट हों वो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अगर किसी एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन अगर एलिमेंट के लिहाज से हमने करनी है तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स। कि किसी भी एलिमेंट के एटम जो हैं उनके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट Z से किया जाता है। एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक होता है, हर एलिमेंट के लिए अलग होता है, और यही उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है। इसी से ही एलिमेंट की पहचान होती है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पर Z ही लिख देते हैं। हाइड्रोजन में के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। जब प्रोटॉन एक है तो उसका मतलब एटॉमिक नंबर भी एक है। इसी तरह जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के लिए Z जो है वो बराबर होता है, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, तो मतलब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। इसी तरह हम अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के केस में Z क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। कार्बन में 6 प्रेजेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है। ऑक्सीजन में 8 प्रेजेंट है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। अब हम देख लेते हैं मास नंबर को। एटॉमिक नंबर की हमने बात कर ली, अब मास नंबर की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर जस्ट इक्वल था प्रोटॉन के, मगर मास नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं वो मास नंबर कहलाता है। मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A, और एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर इक्वल होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उनको ऐड कर लिया जाए तो वो मास नंबर कहलाता है। अब इसे A से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, जिसे हमने एटॉमिक नंबर कहा था, उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते थे। अगर हम फार्मूला की फॉर्म में लिखें तो प्रोटॉन को हमने Z से रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस न्यूट्रॉन के लिए हमने स्मॉल n यूज़ कर लिया। तो A इज़ इक्वल टू Z प्लस n, ये हमारे पास मास नंबर के लिए एक फार्मूला बन गया जिससे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ का मास नंबर कैलकुलेट करना है, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। जो हमने एग्जांपल एटॉमिक नंबर के केस में डिस्कस की उन्हीं को देख लेते हैं। अब हाइड्रोजन के लिए हमने मास नंबर को फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, Z प्लस n। Z क्योंकि एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के केस में 1 है, हमने अभी ऊपर निकाला भी है।
प्लस जो हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता, तो हाइड्रोजन का जो मास नंबर होगा वो 1 होगा। इसी तरह जब हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन के केस में हमने A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो था वो हमारे पास यानी कि Z जो था वो 6 के इक्वल था और कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 है। इसी तरह जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के लिए हमने मास नंबर कैलकुलेट करना है Z प्लस N। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 8 ही होते हैं, तो इसका जो मास नंबर है हमारे पास वो 16 आएगा। इसी तरह से हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, और जब मास नंबर हम कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन में हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं, वो उसका मास नंबर कहलाता है। अब हम इसे बुक से रीड कर लेते हैं एक बार, ताकि डेफिनेशंस और एग्जांपल जो हैं वो दोबारा से हमें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन दी गई है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर किस चीज़ के इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स। जो किसी भी एलिमेंट के एटम है, जो जिन एटम से मिलकर वो बना है, उसके न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वो एटॉमिक नंबर कहलाएंगे। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट जो है वो सिंबल Z से किया जाता है। उसके बाद वो कहता है कि एज ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक एलिमेंट जो है वो मुख्तलिफ जो है बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है, मगर हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने एलिमेंट की बात की थी कि उन सब एलिमेंट की डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा था, मॉडर्न डेफिनेशन में, हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि उनमें जितने भी एटम्स होते हैं सबके प्रोटॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो वही बात इधर की जा रही है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। जब प्रोटॉन सेम है तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। हैंस ईच एलिमेंट हैज़ अ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर स्पेसिफिक होता है और वही उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है। उसके बाद एग्जांपल दी गई है कि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, देयर एटॉमिक नंबर इज़ Z इज़ इक्वल टू 1, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसी तरह कार्बन 6 प्रोटॉन्स होते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। सल्फ़र में 16 प्रोटॉन्स होते हैं तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसके बाद मास नंबर की डेफिनेशन है। मास नंबर हमने कहा था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं वो मास नंबर कहलाते हैं। मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम उसे फार्मूला लिखते हैं तो A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। Z स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर। वेयर N इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। स्मॉल n जो हमने यूज़ किया है ये हमने न्यूट्रॉन की वैल्यू के लिए यूज़ किया है। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ 1 AMU मास। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। ये रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। नेक्स्ट टॉपिक इसी का है, इसी से रिलेटेड है, तब हम इसे पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जांपल दी, जैसा कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन मौजूद है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, एंड नो न्यूट्रॉन, और उसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। तो उसके अगर फार्मूला में लिखें तो A इज़ इक्वल टू 1 प्लस 0, जिसका आंसर 1 आएगा। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है। इसी तरह कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। अगर हम फार्मूला लगाएं तो उसका मास नंबर जो है वो 12 आएगा। उसके बाद आपकी बुक में टेबल 1.5 दिया हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी बताए हुए हैं, न्यूट्रॉन भी बताए हुए हैं, साथ में एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी बताया हुआ है। उसे आपने MCQs के हवाले से स्टडी कर लेना है। जो MCQs काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है वो हाइड्रोजन के हवाले से है कि हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, बल्कि बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो 0 है। तो ये MCQs 1-2 बार रिपीट हुआ है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद एक एग्जांपल दी हुई है नीचे, इसी कैलकुलेशन के हवाले से हम उसे देख लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितने हैं, एंड न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं एक एटम में, हैविंग A इज़ इक्वल टू 233 एंड Z इज़ इक्वल टू 92। A जो कि
हमारे पास मास नंबर होता है, वो भी हमें दे दिया है, वो कितना है 238, और Z हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, वो है 92। और पूछा हमसे गया है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताएं। तो एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो स्टेटमेंट में ही हमें मिल गया कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमने बताने हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, यानी कि Z के इक्वल होते हैं। तो प्रोटॉन उसने गिवन ही दे दिए हमें, प्रोटॉन्स कितने हैं 92 हैं। दूसरी चीज़ जो उसने पूछी है वो हमसे न्यूट्रॉन्स पूछे हैं, वो हमने कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए हम मास नंबर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, मास नंबर इज़ इक्वल टू Z प्लस n। अब हमें गिवन क्या क्या कुछ है, हमें मास नंबर भी दिया हुआ है, हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं A की जगह पे 238। देन हमें Z की वैल्यू भी पता है जो कि 92 है, प्लस न्यूट्रॉन जो हैं ये हमने कैलकुलेट करने हैं। तो अगर हम इसे इस तरह से लिखें 92 साइड पे जाकर माइनस हो जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा n इज़ इक्वल टू 146। हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 146 हैं। इस तरह अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हवाले से, तो आप लोग इन दो फार्मूला, एक ही फार्मूला है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो।